जैसे ही मैडम कुर्सी पर बैठने को लची और पीछे से एक आवाज हुई, देखा तो मैडम की पीछे से साड़ी फटी, भागी चली आ रही थी। आवाज भी तांगे की आवाज आ रही थी। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे चाचा, मैं कहना ये चाहता हूँ, कहीं धन्नो सिनेमा से बाहर आ गई तो कुर्सी पे चढ़ गई तो सबका हड्डी का सुरमा बन जाएगा। आंखों की आंसू से पत्थर भी पिघल जाते हैं और वक्त निकलने के बाद इंसान भूल जाते हैं। अरे पढ़ने वाले विद्यार्थियों, मेरी बात ध्यान से सुन लो। प्यार मोहब्बत आशिकी सब छोड़ दो, क्योंकि लड़कियां पटाने की डेट निकल गई है। अब परीक्षा की डेट नजदीक आ गई है। जब हम 10वीं क्लास में पढ़ते थे और जब भी बोर्ड की परीक्षा होती थी तो स्कूल में परीक्षा होने से 1-1.5 घंटे पहले पहुंच जाते थे। सारे लड़के इकट्ठे हो जाते थे और आपस में हंसी मजाक किया करते थे। उस समय शोले पिक्चर का बड़ा शोर शराबा चल रहा था। ये हाथ और मेरा दोस्त शोले पिक्चर देख के आया था। उसका सारा दास्तान यार दोस्तों में बैठकर बता रहा था। हम सारे बैठकर उस शोले की स्टोरी सुन रहे थे। वो सारा कुछ बड़ा प्यार से समझा रहा था कि बसंती कैसे नाच रही थी, धर्मेंद्र को कैसे बांध रखा था, गब्बर क्या क्या कह रहा था, सामा ऊपर चढ़ा हुआ फायर कर रहा था। सारे लोग ध्यान से फिल्म की स्टोरी सुन रहे थे। बड़ा मजा आ रहा था। जब तक पेपर का टाइम हुआ, तभी थोड़ी देर के बाद एक सुंदर गोरी सी मैडम बनारस की साड़ी में और उसकी हिरनी जैसी चाल, गोरे उसके गाल, आंखें उसकी नसीली और लंबे लंबे बाल, पतली कमर, हिरनी जैसी चाल और हाथ में डंडा लेकर आ रही थी। और जैसे ही डंडा लेकर आई, जैसे ही मैडम ने देखा कि ये तो सारे बच्चे इकट्ठे हैं, पढ़ाई तो कर नहीं रहे हैं, सिर्फ फिल्म की स्टोरी एक दूसरे को बता रहे हैं। तो जैसे ही क्लास में गया और मैडम गुस्से से बोली, तुम पढ़ने की जगह शोले फिल्म की स्टोरी एक दूसरे को सुना रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आती? बोर्ड की परीक्षा है और तुम मस्ती उड़ा रहे थे। वो डंडा दिखाकर बोली कि मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, अगर कोई भी नकल करता हुआ पकड़ा गया तो अपना पिछवाड़ा मजबूत करके रखना, बहुत डंडे बरसाऊंगी। अब इतने ही कहकर जैसे ही मैडम कुर्सी पर बैठने को लची और पीछे से एक आवाज हुई, देखा तो मैडम की पीछे से साड़ी फटी। अब मैडम बैठ गई। सारे बच्चे भैया नकल करते रहे, पर मैडम शर्म से कुर्सी से नहीं उठी। बच्चों ने नकल करी, कुछ शरारती लड़कों ने आंख लड़ाई, किसी ने हंसी उड़ाई, पर मैडम कुर्सी से उठ के नहीं आई।
सब बच्चों का पेपर बहुत बढ़िया हुआ। सब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और पेपर देके खुशी खुशी घर के लिए चल दिए। अब जैसे ही घर पे चल दिए तो वही दोस्त की बताई हुई सीन, वही पिक्चर, वही बसंती का नाच दिमाग में चल रहा था। गब्बर के डायलॉग, ये हाथ हमको देखा तो और सामा की फायरिंग बार बार दिल में आ रही थी। और जैसे ही घर पहुंचा, घर पे पहुंचते ही पिताजी बोले, बेटा आज का पेपर कैसा हुआ? तो मैंने कही, पिताजी पेपर बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा हुआ, फर्स्ट नंबर आएंगे। बोला ठीक है। फिर मैंने कहा ऐसा करो पिताजी, मैं शोले पिक्चर देखने जाऊंगा, मुझे 10 रुपए दे दो। अब पिताजी चिल्ला के मेरी माँ से बोले, अजी सुनती हो, इधर आओ, ये तुम्हारा लाडला इतना बिगड़ गया है, इतना हरामी हो गया है, कब ये तो पिक्चर देखने जाएगा, इसे पैसे चाहिए। अब माँ आई, वो भी गाली देती हुई आई, बोली हरामजादे, अभी किताबों में इतने पैसे लगे हैं, अभी एडमिशन में 1000 रुपए खर्च हुए हैं, किताबें 1500 रुपए की आई हैं, कपड़े तेरे 500 रुपए के आए हैं, और पिक्चर और देखेगा, चुप्पा चाप पढ़। अब मैं माताजी पिताजी की डर की वजह से किताब तो खोल के बैठ गया, पर पढ़ने में दिल नहीं लग रहा था, क्योंकि बार बार वही बसंती का नाच सामने आ रहा था। भैया गर्मियों के दिन थे, ठंडी हवा चल रही थी, और मेरे पिताजी गांव के बाहर कुर्ता उतार के और एक नीम के पेड़ के नीचे सो गए। अब मेरे दिमाग में तो पिक्चर चल रही थी, बसंती का नाच चल रहा था। अब मैंने प्रण कर लिया, अब चाहे पिताजी पीटे या माँ पीटे, पिक्चर तो देखनी ही है। अब चाहे पिताजी की जेब काटनी पड़ जाए, पर पिक्चर जरूर देखूंगा। अब उसके बाद मैं चुपके से गया, तो अब पिताजी की जेब में 10-10 के 3 नोट पड़े थे, 30 रुपए थे। मैंने सोचा 30 रुपए तो बहुत ज्यादा है, ऐसा करता हूँ 20 रुपए निकाल लेता हूँ, 10 रुपए की टिकट हो जाएगी और 5 रुपए का किराया हो जाएगा, 5 रुपए का कुछ खा लेंगे। चलो ऐसा करता हूँ 10 रुपए रख देता हूँ। अब मैंने 20 रुपए निकाल लिए, 10 रुपए पिताजी की कुर्ती की जेब में दोबारा से रख दिए। अब मैं चुपके से चला गया। बसें तो कम चलती थी, तांगे ज्यादा चलते थे। गांव से 10 किलोमीटर एक सिटी थी, उसमें पिक्चर हॉल बना हुआ था, वहीं पिक्चर चल रही थी। अब मैं उस तांगे पे बैठ के गया, जहां पिक्चर चल रही थी, वहीं सिनेमा घर में पहुंच गया। अब पहली दफे गया था तो सिनेमा हॉल के बारे में पता नहीं था कि टिकट कहाँ से ली जाती है, कैसे टिकट ली जाती है, मुझे कुछ पता नहीं था, कभी पिक्चर देखी ही नहीं थी। अब मैंने किसी से पूछा, मैंने कही भाई साहब मुझे टिकट लेनी है। तो एक आदमी बोला, भाई उधर चला जा, एक छोटा सा छेद है, छेद में पैसे रखना, उधर से टिकट आ जाएगी, तभी टिकट ले लेना। मैं जैसे ही घूम के गया तो भैया एक छोटा सा इतना बड़ा सा छेद मिला, उसमें मैंने 10 का नोट रखा, उधर से एक आदमी ने लाल सी एक पर्ची पकड़ा दी।
अब मैं उस पर्ची को लेके सिनेमा हॉल के अंदर घुसा, और जैसे ही घुसा तो गेट पर मुझे एक आदमी खड़ा मिला। बोला टिकट टिकट टिकट। तो मैंने कहा टिकट मेरे पे थोड़ा ही है, टिकट बाहर से ले ले। बोला अरे नहीं, मैं इस सिनेमा हॉल का टिकट चेकर हूं, मुझे टिकट दिखा। तो मैंने कही मैं बिना टिकट के थोड़ा ही आया हूं, टिकट लेके आया हूं, ले देख टिकट। अब उसने भाई साहब मेरी टिकट ली और फटाक दी से आधी फाड़ दी। अब मुझे टेंशन, मैंने सोचा लगता है टिकट गलत थी इसलिए इसने फाड़ दी। अब मैं जहां से टिकट ली वहां से भागा भागा गया और मैंने उससे बोला, मैंने कहा भाई तूने ये टिकट कैसी दे दी? ये तो अंदर जाते ही फाड़ दी, तूने टिकट ही गलत दे दी। अब वो टिकट देने वाला बोला भाई टिकट गलत नहीं है, टिकट तो ठीक है, तुम्हारे समझने में फेर है। अरे भाई बेवकूफ, वो टिकट चेकर था, अंदर जाने से पहले आधी टिकट फाड़ देता है, आधी पकड़ा देता है। जल्दी जाओ नहीं तो शोले पिक्चर निकल जाएगी, तुम्हारी टिकट बेकार हो जाएगी। अब मैं गया और जैसे ही सिनेमा हॉल में मैं पहुंचा तब तक भाई साहब आधी शोले पिक्चर निकल चुकी थी। सिर्फ बसंती चिल्ला रही थी और चिल्लाकर अपनी धन्नों से कह रही थी कि चल मेरी धन्नो आज तेरी इज्जत का सवाल है। और धन्नो भागी चली आ रही थी, आवाज भी तांगे की आवाज आ रही थी। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे चाचा मैं कहना ये चाहता हूँ कहीं धन्नो सिनेमा से बाहर आ गई तो कुर्सी पे चढ़ गई तो सबका हड्डी का सुरमा बन जाएगा। अब मेरे पास में बगल में चाचा बैठे थे। अब चाचा बोले नहीं बेटा ये तो सिनेमा है, इसमें तो ऐसे होता ही रहता है, असली थोड़ा ही है। मैंने कहा चाचा हमें पता है सिनेमा है, तुम्हें पता है सिनेमा है, जब ससुरी घोड़ी धन्नो को थोड़ा ही पता है सिनेमा है।